सानहाय गुल प्लाजा जहां बहक अफराद की तादाद 36 हो गई लापता, 81 अफराद की तलाश जारी। इमारत का ढांचा कमजोर, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। 40% पहले ही मुनहदिम हो चुका। 7 वाला रिम्पा प्लाजा भी दरारें पड़ चुकी, 2 पिलर्स टूट गए। रेस्क्यू अमला मलबा हटाने और बेसमेंट की क्लियरेंस के अमल में मसरूफ। कुछ हिस्सों में धुएं के बायस मुश्किलात का सामना। मस्जिद में कोई शख्स न मिला, कुरान पाक महफूज। छत पर मौजूद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी। मजीद 2 गाड़ियां उतार कर महफूज हालत में मालिकान के हवाले कर दी गईं। पार्किंग से मजमूई तौर पर 32 गाड़ियां निकाली जा चुकी। गुल प्लाजा के 26 में से सिर्फ 2 गेट खुले थे। लोगों को आग लगने के बाद बाहर निकलने का मौका ही ना मिला। छत के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी थी। बाहर निकलने के रास्ते बंद होने की वजह से लोग जिंदा जल गए। गुल प्लाजा आतिशदगी की तहकीकात के लिए बनी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। मुतासरीन को इमदादी रकम भी आज से मिलना शुरू होगी। सिंध हुकूमत ने जहां बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया था। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं वजीर आला की बनाई गई कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। जो भी महरुकात होंगे वो सामने लाए जाएंगे। गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की शनाख्त नया इम्तिहान। लापता अफराद के अहले खाना में से 38 ने सैंपल जमा करवा दिए। प्लाजा से निकाले गए 6 लाशों की शनाख्त के लिए सैंपल DNA लैब लाए गए। रिपोर्ट 1 हफ्ते में आने का इम्कान है। 20 के करीब लाशों की शनाख्त हो चुकी। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाशों की शनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग से हुई है। मेयर कराची का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, कहा इमारत में गैर कानूनी तामीरात की गई। देखा जाएगा रेगुलराइज होने के बाद इजाफी दुकानें क्यों बनी। जहां कोताही हुई रिपोर्ट में आएगा। बल्दिया उज़्मा समेत तमाम महकमे अलर्ट हैं। चीज़ें फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की जाएगी। दुकानदार दुकानों में आग बुझाने के आलात लाजमी रखें। गुल प्लाजा की तामीर में कावारीन की संगीन खिलाफवर्जियां सामने आ गई। राहदारी और बाहर निकलने की जोखिम पर दुकानें तामीर की गई। सिर्फ 179 दुकानें मंजूरशुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। इमारत की तामीर 1980 में की गई। 1988 में इजाफी मंजिलें तामीर की गई। पार्किंग एरिया में भी दुकानें बनाने का इंकशाफ, छत को पार्किंग में बदल दिया गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाजत थी। नक्शे की खिलाफवर्जी करके 1200 दुकानें बना दी गई। अफगान वॉर के नतीजे में 40 लाख अफगान भाई और बहन हिजरत करके पाकिस्तान आए। उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशनिकोव कल्चर। ये बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई और बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हुए। लेकिन 2018 के बाद फिर वो क्या वजह है कि ये इस नासूर ने दोबारा सर उठाया? ये फाश गलती उस वक्त की गई और फिर सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रहा किया गया और अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को कहा कि आप आएँ और आके पाकिस्तान में रहें। और ये है वो बड़ी वजह कि दोबारा दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में सर उठाया। सवाल से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? अफगानिस्तान से हजारों लोगों को लाकर पाकिस्तान किसने बसाया? अफगानिस्तान से लोगों को पाकिस्तान में बसाना फाश गलती थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप से खिताब, कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम नागुज़ीर है। दुश्मनों के साथ आवाज़ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लायक तहसीन हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए जाम हिकमत अमली अपना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के गैर रस्मी सेशन में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत और हुकूमत और बैनुल अक़वामी तंजीमों के कायदीन से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनीज के रहनुमा शरीक होंगे।
कराची स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज में ही तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स पहली बार 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। स्टॉक एक्सचेंज मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से आज मुलाकात का दिन। पीटीआई ने 6 वकला रहनुमाओं की फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को भेज दी। फहरिस्त में बैरिस्टर गोहर खान, सलमान अकरम राजा और अली जमान के नाम भी शामिल। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। जेल के अंदर और अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। -8, कोपस -6, स्कर्दो -5 रिकॉर्ड। बगरोड, पारा, चन्नार और कोयटा में -4 रहा। लाहौर 8, इस्लामाबाद, पेशावर 7, कराची 15 रिकॉर्ड। शाहराहों पर धुंध। सुबह के वक्त मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर खोल दी गई। धुंध कम होते ही स्मॉग में इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सर फहरिस्त। AQI 558 रिकॉर्ड। पंजाब का शहर फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा, AQI 676 रिकॉर्ड। बहावलपुर और रहीम यार खान में भी शहरियों को फ़ज़ाई आलूदगी का सामना। किसानों को काश्तकारी के बाद डेयरी फार्मिंग में भी नए चैलेंजेस का सामना। जानवरों का खुश चारा भी नायाब हो गया। खुश चारा, वंडा, चोकर, मिनरल और विटामिन समेत मिक्सचर की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में तूड़ी की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा हो चुका। लाहौर में शहरी वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के करीब भी महफूज नहीं रहे। शरीफ सिटी के करीब शहरी से असलहे के जोर पर गाड़ी छीन ली गई। CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें गाड़ी छीनने के बाद चादर ओढ़े शख्स को पीछे भागते देखा जा सकता है। कार छीनने का वाक़या अशरफ नामी शहरी के साथ पेश आया। पुलिस ने मुतासरा शहरी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जे के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। ट्रंप का नेटो सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर अमेरिका को नेटो में मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ग्रीनलैंड पर इत्तेहादी ममालिक के साथ बातचीत जारी है। डेनमार्क ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता। इस हफ्ते ड्यूस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर ग्रीनलैंड से मुतालिक बातचीत की जाएगी। डेनमार्क के अवाम और क़यादत अच्छे हैं, मगर वो इस अहम इलाके पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पा रहे। इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड का मामला ज़रूरी है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियां। यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास जुमेरात को तलब। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टॉमर ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमरीकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत करार दिया। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा यूएच कोपर ने कहा कि ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल सिर्फ ग्रीनलैंड के बाशिंदों और डेनमार्क के लिए है। डेनमार्क के वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोप ट्रंप की धमकियों में नहीं आएगा। खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी फौजी कार्रवाई नेटो के खात्मे का सबब बन सकती है। मराकश के बादशाह ने ट्रंप के गाजा बोट की बानी रुकनीत की दावत कबूल कर ली। मराकश वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक बादशाह ने बोट में बतौर बानी रुकन शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है, जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों की हिमायत करना है। वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मराकश वोट के आने चार्टर की तौसीक़ करेगा और मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के आज़म का अदा करेगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तनहा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरान की अजीम और बहादुर कौम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की क़यादत में आपको ज़िल्लत का मज़ा चुखाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने भी कहा था कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा।
ईरान पुलिस चीफ ने मुजाहिरीन को 3 दिन में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया। सख्त कार्रवाई की वार्निंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक सरकारी टीवी से खिताब में पुलिस चीफ का कहना था कि वो नौजवान जो धोखे में आकर मुजाहिरों में शामिल हुए, इन्हें दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह अफराद समझा जाएगा और अगर वो मुकर्ररा वक्त के अंदर सरेंडर कर दें तो नरमी बढ़ती जाएगी। अमाराती सदर का दौरा भारत। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तिजारत LNG के मायदे। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात, तिजारत और LNG के मायदे हुए। भारत और अमारात ने अगले 6 साल में 2 तरफा तिजारत $200 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक किया है। अमेरिका में पहली मुस्लिम नायब गवर्नर खातून गजाला हाशमी ने कुरान पाक पर ओहदे का हल्फ उठा लिया। वर्जीनिया की तारीख में पहली बार गवर्नर का ओहदा भी खातून रहनुमा एबी गेल ने संभाल लिया। हल्फ बर्दारी के मौके पर इंटरफेथ प्रेयर ब्रेकफास्ट का एहतमाम किया गया, जिसमें इमाम शरीफ ने दुआ करवाई। इस मौके पर सीनियर सदाम अजलान सलीम और सेनेटर कन्आन भी मौजूद थे। भारत में घर में बाजमात नमाज अदा करने पर 12 अफराद गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जिले बरेली में एक खाली मकान को मुबैना तौर पर कई हफ्तों से आरती मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। कांग्रेस रहनुमा डॉक्टर शामा ने कहा कि इन मुसलमानों को किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, इन्होंने कौन सा कानून तोड़ा।